इस वीडियो में हम हेल्थ एजुकेशन वाला जो वीडियो था उसका पार्ट 2 कवर करेंगे। पहले वीडियो में हमने हेल्थ एजुकेशन, उसके प्रिंसिपल, पर्पस सब कुछ देखे थे, उसके स्कोप्स देखे थे। इस वीडियो में हम हेल्थ एजुकेशन प्लानिंग देखेंगे। सो इट इज़ एसेंशियल टू प्लान द हेल्थ एजुकेशन एक्टिविटीज़ बिफोर दे आर इम्प्लीमेंटेड so that desired objectives of the health education may be achieved more appropriately and efficiently। इसमें ये बोला गया है कि किसी भी टॉपिक पे हेल्थ एजुकेशन देने से पहले प्रॉपर प्लानिंग ज़रूरी है, ताकि उसको उसका जो अचीवमेंट हो मे बी अचीव मोर एप्रोप्रिएटली। जितना हम सोचते हैं कि इतना हम अगर किसी पेशेंट को दे रहे हैं हेल्थ एजुकेशन, तो जो पेशेंट ग्रैस्प कर पा रहा है वो और अच्छे से, वो पेशेंट और अच्छे से सीख पाए और हमारी जो प्लानिंग हो सक्सेसफुल हो। सो हेल्थ एजुकेशन प्लानिंग बहुत ज़रूरी है हेल्थ एजुकेशन देने से पहले। अब हम देखेंगे पर्पस ऑफ प्लानिंग हेल्थ एजुकेशन। किसी भी हेल्थ एजुकेशन को, जैसे हमें मान लो हमें किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है, हमें उसको डायबिटिक डाइट के ऊपर हेल्थ एजुकेशन देना है, तो हेल्थ एजुकेशन प्लान करने के पर्पस क्या क्या होते हैं हमें ये देखना है। तो है आइडेंटिफाइड टारगेट ऑडियंस। तो सबसे पहले तो हमें ढूंढना है कि डायबिटीज़ पेशेंट कौन से हैं, क्योंकि हम देने वाले हैं डायबिटिक डाइट पे हेल्थ एजुकेशन। तो सबसे पहले टारगेट ऑडियंस क्या होगी हमारे पास यहाँ पे, डायबिटीज़ पेशेंट। सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव, पूरे हमारे जो ऑब्जेक्टिव वो पूरे क्लियर होने चाहिए हेल्थ एजुकेशन देने से पहले। जैसे कि हम कैसे हेल्थ एजुकेशन देंगे, हेल्थ एजुकेशन का मोटो क्या होना चाहिए, पेशेंट हमें हेल्थ एजुकेशन उस लैंग्वेज में देनी है जिस लैंग्वेज में पेशेंट समझ पाए। थर्ड है डेवलप इफ़ेक्टिव कंटेंट। हमें हेल्थ एजुकेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या होता है कि हमें रिटन वर्क से ज़्यादा उसमें फ़ोटोग्राफ्स लगानी होती हैं, हमें पिक्चर ज़्यादा दिखानी होती है, क्योंकि ताकि जो जिसको हम हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाए। तो हमें इतना इफ़ेक्टिव कंटेंट बनाना है कि जो पेशेंट है या जो फैमिली जिसको हम हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं वो अट्रैक्ट हो, वो हमारी बात सुने। चौथा है चूज़ एप्रोप्रिएट मेथड। हमें हेल्थ एजुकेशन देते टाइम सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो इस चीज़ पे ध्यान रखना है कि हमें एप्रोप्रिएट मेथड यूज़ करनी। जैसे अगर हम इंडिविजुअल दे रहे हैं तो अलग मेथड होगा, हम ग्रुप हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं तो अलग मेथड होगा। लास्ट है एवेल्यूएट इफ़ेक्टिवनेस। हेल्थ एजुकेशन ख़त्म होने के बाद हमें पेशेंट से कुछ सवाल पूछने होते हैं कि उनको हमारा जो टॉपिक था वो समझ में आया कि नहीं, क्या समझ में आया, उनको कोई डाउट तो नहीं है, अगर वो कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमसे पूछ सकते हैं। ये सब चीज़ें हमें उनको बोलनी होती है। तो ये आगे जाता है एवेल्यूएट इफ़ेक्टिवनेस के अंदर। अब हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग इन हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन में जो प्लानिंग के प्रिंसिपल क्या क्या होते हैं। सो फोकस ऑन एक्चुअल करेंट नीड एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिटी। हमें एक्चुअल करेंट नीड, जो जिस चीज़ की करेंटली ज़रूरत है उस पर फोकस करना है। प्लान फॉर बेसिक नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी। बेसिक नीड और अकॉर्डिंग टू कम्युनिटी का इंटरेस्ट उस पर फोकस करना है। आइडेंटिफाई एंड यूज़ ऑल रेलिवेंट कम्युनिटी रिसोर्सेज। जितने ज़्यादा हो सके बेसिक रिसोर्सेज जो कि हमें किसी कम्युनिटी में मिल जाए जहाँ हम हेल्थ एजुकेशन देने जा रहे हैं, हमें उनका यूज़ करना है। फॉलो प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि जैसे हमने किसी टॉपिक के ऊपर हेल्थ एजुकेशन बनाया, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उस पर कोई चेंजेस नहीं कर सकते, हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं, पेशेंट के अकॉर्डिंग हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। फिफ्थ है अ रियलिस्टिक प्लान, नॉट रियलिस्टिक, यहाँ पे प्लान नहीं, प्लान होगा, नॉट हाइपोथेटिकल। तो रियलिस्टिक प्लान होना चाहिए, हाइपोथेटिकल नहीं होना चाहिए। अब है स्टेप्स इन प्लानिंग हेल्थ एजुकेशन। सो सबसे पहले क्या करना है हम देखेंगे स्टेप्स इन प्लानिंग हेल्थ एजुकेशन। किसी भी टॉपिक पे हेल्थ एजुकेशन देने से पहले जो पूरी प्लानिंग के स्टेप्स होते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले असेस नीड। हम फैमिली में जाएंगे तो हमें पता करना है कि फैमिली को किस चीज़ की ज़रूरत है। फिर आइडेंटिफाई एंड प्रायोरिटाइज। अब मान लो हम जाते हैं और हमें 3-4 प्रॉब्लम्स मिलती, तो उसमें हमें ये देखना है कि सबसे पहले किस प्रॉब्लम पे हमें हेल्थ एजुकेशन देना है, मतलब सबसे ज़रूरी प्रॉब्लम कौन सी है जिसका हमें निवारण करना है, तो ये हमें देखना है। तो उस हिसाब से जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी पहले हम उसको देखेंगे जो सबसे ज़रूरी होगी। फिर सेट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। अब हमने नीड देख ली,
हमें प्रॉब्लम मिल गई, प्रायोरिटाइज भी कर लिया। अब हमें गोल सेट करना है और ऑब्जेक्टिव, किस ऑब्जेक्टिव पे, किस बेसिस पे हम उसको हेल्थ एजुकेशन देंगे और हेल्थ एजुकेशन का गोल क्या होता है। फिर ये जब गोल सेट हो जाए तो हमें स्ट्रैटेजीज मतलब इम्प्लीमेंट कैसे, इंटरवेंशन सारे देखेंगे कि हम कौन कौन सी चीज़ें कैसे कैसे करेंगे। उसके बाद आ जाएगा इम्प्लीमेंटेशन, हम इम्प्लीमेंट करेंगे, और लास्ट है मॉनिटर एंड इवेल्युएट। तो ये जो सारे स्टेप्स हैं वो किसी भी हेल्थ एजुकेशन को प्लान करने में बहुत नेसेसरी होते हैं। अब आता है हेल्थ एजुकेशन विद इंडिविजुअल, ग्रुप एंड कम्युनिटीज़। तो हेल्थ एजुकेशन कई टाइप से हम दे सकते हैं, इंडिविजुअल दे सकते हैं, ग्रुप्स में दे सकते हैं, कम्युनिटी में दे सकते हैं। सो हेल्थ एजुकेशन कैन बी कैरिड आउट एट वेरियस लेवल्स, इंडिविजुअल लेवल, ग्रुप लेवल, कम्युनिटी लेवल एंड मास। हम देखेंगे हेल्थ एजुकेशन विद इंडिविजुअल लेवल। सो हम कैसे कैसे इंडिविजुअल लेवल पे हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं। पर्सनल कॉन्टेक्ट, अगर हम किसी को जानते हैं कि उसको ये प्रॉब्लम है तो हम पर्सनली उसको समझा सकते हैं। होम विजिट, हम किसी के घर जाकर उसको समझा सकते हैं, पर्सनल लेटर वगैरह से। एडवांटेजेस ऑफ इंडिविजुअल हेल्थ एजुकेशन क्या क्या है। द हेल्थ एजुकेटर कैन डिस्कस, आर्ग्यू एंड परस्यू द इंडिविजुअल टू चेंज हिज और हर बिहेवियर। इंडिविजुअल लेवल पे क्या होता है कि सामने वाला एक है, आप उससे डिस्कस कर सकते हैं, आर्ग्यू कर सकते हैं, परस्यू कर सकते हैं कि वो अपना बिहेवियर चेंज कर सके। इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू आस्क क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक इंटरेस्ट। जो इंडिविजुअल लेवल है ये क्या करता है कि एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि स्पेसिफिक इंटरेस्ट पे क्वेश्चन पूछ पाए। इंडिविजुअल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू क्लैरिफाई देयर डाउट्स मोर प्रॉम्प्टली एंड ईजिली। अगर जब कोई नहीं होता, अकेले पर्सन होता है, 1-2 पर्सन होता है, तो जो सामने वाला पेशेंट होता है या फिर जो इंडिविजुअल होता है वो डायरेक्टली जो उसके डाउट्स होते हैं वो पूछ सकता है। हम देखेंगे कि लिमिटेशन ऑफ इंडिविजुअल हेल्थ एजुकेशन क्या क्या होता है। तो वी कैन रीच ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल हु कम इन कॉन्टेक्ट विद हेल्थ। तो इंडिविजुअल लेवल का सबसे जो लिमिटेशन सबसे ज़्यादा होता है वो ये होता है कि हम इंडिविजुअली ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच सकते। हम थोड़े बहुत लोगों तक जिनसे हमें कांटेक्ट है, जिनको हम जानते हैं, उन तक ही पहुंच सकते। इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव मेथड ऑफ हेल्थ एजुकेशन। ये एक टाइम कंज्यूमिंग मेथड है और एक्सपेंसिव मेथड है। इट नीड्स मोर इफेक्ट बाय द हेल्थ एजुकेटर। इसमें जो होता है कि हेल्थ एजुकेटर को ज़्यादा मेहनत पड़ती है। अब हम देखेंगे ग्रुप हेल्थ एजुकेशन। तो ग्रुप हेल्थ एजुकेशन क्या होता है, विच वी प्रोवाइड इन अ ग्रुप। द ग्रुप कैन प्रोवाइड सपोर्ट एंड इंकरेजमेंट टू इट्स मेंबर्स सो दे आर एबल टू मेंटेन हेल्दी बिहेवियर। सो इसमें ये है कि मान लो हम किसी ग्रुप को हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं, उस ग्रुप में 8-9 मेंबर्स हैं, तो हम उसको दे रहे हैं। तो उस ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं लाइफस्टाइल चेंज करने में, हेल्थ को प्रमोट करने में। तो ये ग्रुप हेल्थ एजुकेशन होता है। तो ग्रुप हेल्थ एजुकेशन के क्या क्या मेथड्स होते हैं, तो जैसे लेक्चर मेथड हो गया, ग्रुप डिस्कशन हो गया, डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, पैनल डिस्कशन हो गया, सिम्पोजियम, सेमिनार, स्किट, रोल प्लेइंग, वर्कशॉप, फील्ड ट्रिप, बस सेशन और ओपन फॉर्म। इन सारे जो सारे मेथड्स हैं, आगे आने वाले चैप्टर में मैं एक एक मेथड को एक्सप्लेन करूँगी। तो ये सारे मेथड्स जो होते हैं वो ग्रुप हेल्थ एजुकेशन के मेथड्स होते हैं। अब हम देखेंगे हेल्थ एजुकेशन विद कम्युनिटी। इट इज़ meant for a defined community and it is not only to create awareness but also to help people understand their health problems and needs, find alternative solutions to their problem and needs, implement them, evaluate and get feedback. इसमें ये बोला है कि इट इज़ meant for defined community एंड नॉट ओनली टू क्रिएट अवेयरनेस। ये सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट करने की ये नहीं है, ये बट ऑल्सो टू हेल्प पीपल अंडरस्टैंड। ये जो बेसिकली जो कम्युनिटी हेल्थ एजुकेशन होता है वो हम देते हैं इसे ताकि जो कम्युनिटी के पीपल्स होते हैं वो उनके हेल्थ प्रॉब्लम्स को समझे, उनके ज़रूरतों को समझे, और जो हेल्थ प्रॉब्लम्स उनके सल्यूशन निकालें और उन जो सल्यूशन को इम्प्लीमेंट करें। तो ये हम कम्युनिटी लेवल पे। जो लास्ट टॉपिक है वो है मास मीडिया। कि मास मीडिया क्या होता है। मास मीडिया एक मोड कह सकते हैं होता है जिसके थ्रू हम हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो इट इज़ डिफाइंड एज वन वे कम्युनिकेशन दैट इज़ यूजफुल इन ट्रांसमिटिंग मैसेजेस टू द पीपल इवन इन द रिमोटेस्ट प्लेसेस। तो उसमें ये क्या है कि मास मीडिया में आता है कि अगर जैसे टेलीविज़न हो गया, फ़ोन हो गया, तो ये एक वन वे कम्युनिकेशन है जिसके थ्रू हम ऐसे प्लेसेस पे जहाँ हम जा नहीं सकते वहाँ भी हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं। वो मास मीडिया इज़ दोज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट रीच एंड इन्फ्लुएंस लार्ज नंबर ऑफ पीपल, स्पेशली न्यूज़पेपर, पॉपुलर मैगजीन्स, रेडियो एंड टेलीविज़न। तो मास मीडिया ऐसा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है
दैट रीच एंड इन्फ्लुएंस जो ज़्यादा से ज़्यादा पीपल तक पहुँचे, जैसे न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन हो गया, रेडियो हो गया, टेलीविज़न, जिसके थ्रू हम कोई भी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा पीपल्स के तक पहुँचा सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मास मीडिया का क्लासिफिकेशन क्या, तो पहला क्लासिफिकेशन है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर क्या आ जाएगा, टेलीविज़न, फिल्म, रेडियो, मूवीज़। फिर है परफॉर्मिंग मीडिया, दिस इंक्लूड म्यूज़िक, सॉन्ग्स, ड्रामा, स्किट। फिर होता है विजुअल मीडिया, जो आता है पेंटिंग, हैंडीक्राफ्ट, कॉस्ट्यूम्स, बुक्स, प्रॉम्प्ट। ये सारे मास मीडिया के क्लासिफिकेशन है जिसके थ्रू हम लोगों तक कोई भी न्यूज़ पहुंचा सकते हैं। फिर मास मीडिया मेथड्स ऑफ मास मीडिया कम्युनिकेशन के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, सो टेलीविज़न होता है, रेडियो होता है, न्यूज़पेपर होता है, इंटरेस्ट। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।